तारीख एक ही मुहूर्त पर 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ, एक फुटपाथ पे गरीब के घर पैदा हुआ। अभी दोनों बच्चों ने केवल जन्म ही लिया। एक अमीर के घर में पैदा हुआ, वो सोने के पालने में झूला झूल रहा है। पालना काहे का है? सोने का। और ये गरीब का बच्चा जो है, इसकी माँ मजदूरी करती है तो साड़ी को एक पेड़ से बांधती है तो दूसरा छोर दूसरा पेड़ से बांधती है और साड़ी का झूला बना करके झूलाती है। एक ही समय पर एक ही तारीख पर 2 बच्चे पैदा भये। एक अमीर के घर पैदा हो गया, पैदा होते ही वो अमीर हो गया कि नहीं, और ये पैदा होती गरीब हो गया कि नहीं। अब आप ये बताओ कि वो कौन सा पुण्य कर लिया पैदा होती जो पैदा होती अमीर हो गया, और इसने कौन सा पाप कर लिया जो पैदा होती गरीब हो गया? बताओ। हाँ जी बताइए। कोई कहे कि मैं अगला जन्म पिछला जन्म नहीं मानता, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। हाँ जी, क्या होता है मेरी माँ, पिछले जन्म से हम जो अच्छा या बुरा करते हैं, क्या होता है, किसान भी आज फसल बोता है तो 4 महीने बाद काटता है ना। आज फसल बोई तो उसका फल कब मिलेगा? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद फसल आएगी। पिछले जन्म में जो तुमने पाप या पुण्य किया है उसका परिणाम इस जन्म में मिलेगा। इस जन्म में पाप और पुण्य जो किया है इसका परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। कबीरदास जी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक दोहा लिखा। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न को। क्या है कबीर जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कबीरदास जी जैसे महापुरुष कह रहे हैं, चलती चक्की देख के। चलती चक्की, चक्की गोल गोल घूमती है ना। 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट मतलब जन्म और मृत्यु। एक पार्ट जन्म, एक पार्ट मृत्यु। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सब इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र में सब ही पिस रहे। फिर कबीर जी एक दोहा और लिखते हैं, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, कीले माही जो रहे, सुफाल ना बाका हो। चक्की के बीच में एक कील होती है, एक नीचे का पहिया होता है, उसके ऊपर एक कील होती है जिसके ऊपर दूसरा पहिया रखा जाता है। तो आप कितना भी चक्की को घुमाओ, जो उस एक के पास दाना चला जाता है ना, वो कितना भी पीसे चक्की पर उसे नहीं पीसती जो उसकी एक के पास है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं, दुनिया की इतनी आबादी है जो उस जन्म और मृत्यु के पाट में है, वो तो पिस रहे हैं, पर जो उस एक परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं, वो जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाते हैं, पिसने से बच जाते हैं, और उनका उद्धार हो जाता है, उनकी सदगति हो जाती, उन्हीं को भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो जन्म और मृत्यु के से कुचक्र से बच जाते हैं। नहीं तो सब तो पिस ही रहे हैं। कौन बचा है? अब कोई कहे कि महाराज जी मैं फिर भी नहीं मानता आपकी बात, तो इनके लिए भी मेरे पास दवाई है। अब कोई कहे महाराज जी आप कितना भी समझाओ हमें तो मानना ही नहीं है, तो फिर इनके लिए दवाई ये है। एक बार क्या हुआ, सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग करी। सारे उल्लुओं ने एक मीटिंग की और सारे उल्लुओं ने अपने सीनियर उल्लुओं से पूछा, क्यों तुमने कभी सूर्य को देखा है? उल्लुओं ने कहा हमने तो नहीं देखा।
सीनियर ने कहा, जूनियर ने कहा, हमने तो कभी, हमारे बाप दादों ने से भी हमने कभी नहीं सुना कि सूर्य जैसा कुछ होता है। सारे उल्लुओं ने एक साथ कह दिया कि सूर्य तो होता ही नहीं है। ये मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। सारे उल्लुओं ने कहा सूर्य होता ही नहीं है। अब आप बताओ सूर्य होते हैं या नहीं? सूर्य नारायण हैं, रोज आते हैं दर्शन देने। सूर्य भगवान होते तो हैं पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु होती सब है, उल्लुओं को नजर कुछ नहीं आता। अब उल्लुओं को नजर ना आए तो उसमें दोष किसका? हाँ, कोई कहे मैं भगवान को नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या सत्य को आप नकार देंगे? कोई आपसे कहे मैं जन्म मृत्यु को नहीं मानता, तो मत मानो ना। आपके ना मानने से फर्क किसे पड़ता है? ना हमें फर्क पड़ेगा ना आपको। हम मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो आप अच्छे हैं। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, कुछ लोग कहते हैं मैं शास्त्रों को नहीं मानता, तो आपके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मत मानिए। राम को बहुत लोग नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, तो ना मानने से क्या फर्क पड़ा राम को? क्या राम का अस्तित्व मिट गया? बताओ क्या फर्क पड़ा? बहुत लोग आए दुनिया में, हमारे भारत में आक्रांता भी आए, नहीं मानते थे राम को, नहीं मानते थे, नहीं मानो, क्या फर्क पड़ता है? आज पूरी दुनिया, आज विदेशी लोग भी आते हैं वृंदावन, गोरे गोरे लोग इंग्लैंड के, अमेरिका के, और तुलसी की माला पहनते हैं, हरे राम का जाप करते हैं। भारत की संस्कृति को लोग समझ रहे हैं, भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और ये भारत के लोग ही हैं जो अभी भी समझे। हाँ, तो श्री भरत जी महाराज का कहना ये है रघुगण से कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, कैसे जन्म कैसे मृत्यु, मरने के बाद क्या होता है सब समझ में आया। हमारे पाप का ही फल भोगने हमें नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ता है। तो हम इस कुचक्र से बचना चाहें तो भगवत भक्ति करें। और मैं एक बालक मेरे पास आया, नौजवान, बोला गुरुजी मैं वेद पुराण नहीं मानता। एक आदमी मेरे पास आया, समझदार था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, उसने कहा गुरुजी मैं वेद पुराण नहीं मानता। मैंने कहा बेटा पहले ये तो बता कि वेद पुराण में लिखा क्या है। उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि बोल, जब तुझे पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है तो ना मानने का सवाल क्यों खड़ा करता है? भाई तू जानता होता, वेद पुराण को पढ़ के समझा होता, और कोई बात तेरे को गलत लगती तो तू उंगली खड़ी करता। आज जो लोग ये गाना गाते हैं ना, मैं वेद पुराण नहीं मानता, मैं वेद पुराण नहीं मानता, इनसे कहो वेद पुराण में लिखा क्या है? इनको अक्षर तो एक रत्ती नहीं है। मैं मानता नहीं हूं, मानता नहीं हूं। अब मैंने, अच्छा मैं कहूं कि ये आदमी बहुत गलत आदमी है, मैं कहूं मैं कभी इनसे मिला नहीं, कभी बात नहीं की, और सीधा ये कहूं ये आदमी बहुत गलत आदमी है। अरे भाई साहब पहले मिल लो, उनका व्यवहार देख लो, उनका आचरण देख लो। यदि तुम्हें गलत लगे तो गलत कहना, पर तुमने कभी मिले नहीं, बात की नहीं, पर सुनते आए वो गलत है, कैसे मान ले हम गलत है? पहले सुन लो, पहले मान लो, भेंट कर लो, राम राम करो, कहो मैं आपको कहूं तुम बहुत गलत हो, तो कैसे कहूं मैं आपसे जब मैं आपको मिला नहीं, आपसे बात नहीं की? तो जब वेद पुराण पढ़ा नहीं, वेद पुराण को समझा नहीं, तो गलत क्यों कह रहे हो भैया जी? पहले पढ़ लो, समझ लो, कुछ गलत लगे तो आओ बात करते हैं। क्या गलत है भाई? क्या समस्या है आपकी? बच्चों को, आज के नौजवान बच्चे यही तो कह रहे हैं मैं वेद पुराण नहीं मानता। इन बेवकूफों से पूछो पढ़ा कितना तुमने? एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो मानते नहीं है। लो इनसे जरा कहो, जरा बेटा पढ़ क्या लिखा है। अब मैं बताता हूं क्या लिखा है, फिर आप बोलना कि इन्हें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। भागवत में लिखा है, हमारे वेद पुराण में लिखा है, मात्र देवो भव। आप बोलिए एक बार, बोलो मात्र देवो भव। इसका अर्थ बोल देता हूं, मां भगवान है, देवता है। हमारे पुराणों में लिखा है मात्र पितृ देवो भव। हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे पूर्वज ये देवता हैं।
हमारे सदग्रंथ यही सिखाते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारा भगवान है, तो अपनी माँ को भगवान की तरह प्यार करना, भगवान की तरह सेवा करना, भगवान की तरह इज्जत करना। और ये बच्चे कहते हैं मैं तो शास्त्र नहीं मानता। अरे जो शास्त्र नहीं मानते वही तो माँ बाप को भी नहीं मानते। जो शास्त्र को मानेंगे वो माँ बाप को भी मानेंगे। शास्त्रों में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तीसरा पॉइंट है अतिथि देवो। हमारे यहां कहा जाता है कि अतिथि भगवान है। हाँ, ये कहां लिखा है? ये हमारे वेद पुराणों में लिखा। हमारे यहां कहते हैं आचार्य देवो भव, गुरु भगवान तुल्य है, अतिथि भगवान तुल्य है। हमारे यहाँ कहा है गौ माता माँ है, भगवान तुल्य है। हमारे यहाँ कहा है नदी माता है, भगवान तुल्य है। हम गंगा को, यमुना को, सरस्वती को, सरयू को पूजने वाले लोग हैं। हाँ या ना? हमारे यहाँ हमारी माताएं पेड़ों की पूजा। आज देखो सारी दुनिया प्रदूषण में जूझ रही है, तब दुनिया क्या कर रही है? पेड़ लगा रही है कि नहीं? दुनिया आज पेड़ की वैल्यू समझ रही है। और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले पीपल की पूजा करवानी शुरू कर दी थी। पीपल की पूजा लाखों साल पहले से हमारी माताएं पीपल पे दिया जलाती आ रही हैं। अनपढ़ माताएं पीपल की पूजा। आज पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़। बेवकूफ बना रहे हो, पेड़ लगाओ। अरे हमारी तो अनपढ़ दादी कब से पेड़ लगाती चली जा रही। हमारे यहाँ आंवला नवमी आती है, कार्तिक के महीने में आती है ना। आंवला नवमी को क्या होता है? आंवले की पूजा होती है। आंवला एक पेड़ होता है, आंवला ही एक ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा शक्तिवर्धक है सबके लिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको एक आंवला कच्चा पक्का खाना चाहिए। आंवले का अचार खाओ, आंवले का मुरब्बा खाओ, कच्चा आंवला खाओ, पक्का आंवला खाओगे स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी किसी चीज की बीमारी नहीं होगी। आंवला की पूजा हमारी माताएं करती हैं। आंवला नवमी बोलते हैं। कोई दुनिया कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बन जाए दुनिया पढ़ लिख के, पर जो तुम आज रिसर्च कर रहे हो ना बेटा, ये सारी रिसर्च हजारों साल पहले हमारे वेद पुराण में ऐड है। हाँ, बाहर कुछ नहीं है। आंवले की पूजा, पेड़ों को लगाने की बात हम लोग कब से करते आ रहे हैं। हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथ में लिखा है पेड़ों की सेवा करो। सेवा मतलब पेड़ लगाओ। नदियों की सेवा। आज गंगा जी को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है कि नहीं? और हम लोग गंगा को माँ इसलिए मानते थे ना, ताकि लोग गंगा का माँ मानेंगे तो और अधिक सम्मान करेंगे। वो तो अब कुछ बेवकूफ लोग हो गए हैं जो पॉलीथीन फेंक देते हैं, सारा कचरा गंगा जी में डाल देते हैं। अब लोग ही मूर्ख हो गए हैं, तो इसमें किसी का क्या दोष है? इसमें शास्त्रों का, गुरुजनों का क्या दोष है? हमने समझाया तो सही था, तुमने समझा ही नहीं सही, तो हम क्या करें इसमें? मास्टर जी ने पढ़ाया तो बराबर था, फेल हो गए तो हम क्या करें? हमारे यहाँ नदियों को माँ इसलिए कहा जाता है, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, सरयू मैया, इसलिए कहा जाता है कि बेटा नदियों का वैसे ही सम्मान करना जैसे तुम अपने माँ का सम्मान करते हो। इसलिए माँ संबोधित किया गया है। अब लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या करें? लोगों की अपनी विचारधाराएं बदल गई हैं। शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला के तब भी कहते थे, हम आज भी आपको यही समझा रहे हैं। अब कोई ना समझे तो हम क्या करें भाई? हमारे यहाँ सागर की पूजा, समुद्र की पूजा होती है, गंगा सागर, बाकी तीर्थ बार बार। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग प्रकृति के पुजारी लोग हैं। हमारा हिंदू धर्म प्रकृति की पूजा करता है। गोवर्धन पहाड़ है, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। आज सरकारें चिल्ला रही है पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ, पेड़ बचाओ। तुम आज चिल्ला रहे हो, हम लोग कब से करते आ रहे हैं, गोवर्धन की पूजा करते आ रहे हैं। गोवर्धन का सम्मान हमारे यहाँ पहाड़ों की, चित्रकूट में कामदगिरी पहाड़, कामतानाथ पहाड़ है कि नहीं, कामदगिरी है कि नहीं, परिक्रमा लगाते हैं हम लोग। चित्रकूट में भी पहाड़ की पूजा, वृंदावन में गोवर्धन पूजा है या नहीं, वो भी पहाड़। हम लोग पहाड़ की पूजा करते हैं, हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं। तो हम प्रकृति के पुजारी हो गए कि नहीं? तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भाई ये सब करो, इसमें क्या गलत लग रहा है किसी को?
क्या गलत लग रहा है? वो पिक्चर देखने जाते हैं 3 घंटा, उनकी पिक्चर जो चिलम चढ़ाती हैं, चरस लेती हैं, पकड़ी गई ना सारी, किससे छिपा है? चरस पीने वाले को, गांजा पीने वाले को आपने तो सिर पर बिठा रखा है, और वेद पुराण जो सही मार्ग देते हैं उनको तुम गालियां देते चले आ रहे हो। यही तो मेरे भारत का दुर्भाग्य है, आजकल के बच्चे यही तो कर रहे हैं, शास्त्रों को मानना नहीं है और फिल्मी दुनिया 3-3 घंटे मूवी देखते हैं उनकी, जो न चरित्र के ठीक हैं ना गांजा। बताओ, वहां मैंने तो आज मेरे को आश्चर्य लगा, राम राम, ये महिलाएं गांजा पी रही हैं। अभी न्यूज में देखा कि नहीं देखा? खूब देखा। बताओ क्या सही है क्या गलत, आप ही निर्णय कर लो, आपके सामने ओपन है सब चीज। शास्त्र में क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखा, और दिल्ली बंबई में क्या हो रहा है बड़े बड़े शहरों में पिक्चरों के नाम पर, वो भी आपके सामने है। क्या सही है? आपके बच्चों का कल्याण कहां से, हमारे भारत का उत्थान कहां से है? आप ही निर्णय लीजिए, आप ही बताइए कि ये सही है या गलत है। हाँ, एक बार बोलो राम। तो राम सिंपल राम नहीं बोलना, आपको राम बोलने के पहले राम की छवि को सामने बिठा लेना, चिंतन करके आंखों के सामने। जैसे आप अपनी माँ का ध्यान करिए। अच्छा, आपने अपनी माँ को देखा कि नहीं देखा? एक बार जरा माँ को देखिए, आंख बंद कीजिए और जरा माँ को देखिए, माँ कैसी है, माँ की आंख कैसी है, माँ के गाल कैसे हैं, माँ की नाक कैसी। देखो माँ की छवि आ रही है कि नहीं? आएगी, आएगी। कई बार हम इमेजिन करते हैं ना, चिंतन करते हैं, तो माँ की तस्वीर सामने आ जाती है। मेरी आंखों के सामने माँ की तस्वीर आ गई। हाँ, उसी प्रकार जब राम बोले तो राम बोलने के पहले राम का चित्र सामने बिठा लें। ऐसे मेरे राम है, राम को सामने खड़ा करें, ये फील करें, महसूस करें कि राम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, राम मेरे सामने खड़े हैं, और उनको सामने खड़ा करके उनके सामने बोलना है सीताराम 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 सीताराम। राम जी सुन रहे हैं, ऐसे राम बोलना है। ध्यान किया नहीं और राम राम बोलने लगे तो उस राम राम का भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। 10 इंद्रियों को साध कर भगवान का चित्र सामने रख करके, अर्थात प्रत्यक्ष भगवान को प्रकट कर लो अपने भाव से। और फिर अब जैसे मैंने बिहारी जी का ध्यान किया, बिहारी जी सामने आइए, बिहारी जी मेरे सामने आ गए। मैंने बिहारी जी को देखा है तो मैं कभी भी उनको अपने सामने ला सकता हूँ भाव से। वो आ गए सामने, अब मैं जपूं बिहारी जी का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उनको सुनाऊं। अपना भजन उन्हीं को सुनाया करो। राम नाम जपो तो राम नाम हमें मत सुनाओ, पड़ोसी को ना सुनाओ, भगवान को सामने खड़ा करो, भगवान को सुनाओ। प्रभु मैं आपको सुना रहा हूं। सब चीज उनके लिए हो, ना कि दुनिया जमाने वालों के लिए। हाँ जी। तो अजामिल नाम के पापी थे, इनकी पत्नी के 9 बच्चे हो चुके थे, 10वां गर्भ में था। एक महात्मा जी आए, इनके घर कुछ अन्न मांगा तो धुंधकारी अजामिल ने तो घर से निकाल दिया, बाबा जी हमारे घर मत आना, हमारे घर कुछ नहीं मिलेगा। पत्नी को खबर लगी कि कोई साधु आए हैं तो दौड़ी दौड़ी गई, बुला कर लाई, मना कर लाई, महाराज जी क्षमा करो, ये हमारे पति बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं। मना कर लाई और साधु से कहा महात्मा जी, अच्छा उसने स्पष्ट कह दिया महात्मा जी हमारे घर में बड़ा पाप होता है, हमारे पति चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ना जाने मैं भी एक वैश्या थी पहले, मेरे पति ने मुझे पसंद करके शादी कर ली, अब तो मैं वैश्यावृत्ति छोड़ चुकी हूँ, पर पहले मैं वैश्या थी। और आप मेरे घर भोजन करेंगे तो कहीं आप की बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाए। महात्मा जी ने कहा बेटी देख, गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, गंगा नालों के मिलने से गंगा नाला तो नहीं होती, बल्कि नालों को अपने से मिलाकर उनको पवित्र करके गंगा बना देती है। मैं तेरे घर आया हूं तो मुझे कच्चा अन्न दे दे। तो आटा दाल चावल सीधा दे दिया। उन्होंने महात्मा जी ने बढ़िया पेड़ की छांव में भोजन पकाया अपने हाथ से और बुलाया, बेटी आओ प्रसाद तुम भी लो। तो आई दौड़ी दौड़ी अजामिल की पत्नी, एक रोटी अचार उसे दे दिया। तब तक अजामिल को बुलाया, तुम भी आओ। अजामिल आया, एक रोटी और साग उसे भी दे दी। अब दोनों ने खाया। अब संत जी ने जाते जाते कहा बेटी मैंने तेरे घर भोजन कर लिया है, देखो कुत्ता भी जिसके घर एक रोटी खाता है ना तो रात भर उसकी चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है।
तो संत जिसके घर रोटी खाए तो उसका हिसाब कैसे ना चुकाए। संत ने कहा बेटी मैंने तेरी रोटी खाई है, अब तेरी सदगति करना मेरा कर्तव्य बन गया है, मेरी एक बात मान ले। अजामिल से संत जी ने कहा बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संत जी ने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले वही नहीं बोलूंगा जो तुम बुला रहे हो। मतलब वो धोखे से भी नारायण बोलने को तैयार नहीं था। तब अजामिल की पत्नी के कान में गुरुजी ने कहा बेटी मेरी एक बात तू मान लेना, तू गर्भवती है, जब तेरा बच्चा हो तो इसका नाम तू नारायण रख देना, बस मुझे ये दक्षिणा दे दे। वचन दे दिया कि मैं अपने बच्चे का नाम नारायण रखूंगी। और संत जी वहां से चले गए। जब इनके बेटा हुआ तो अजामिल ने तो नाम बहुत सारे सोच रखे थे। क्या क्या नाम रखते हैं आप लोग? हाँ, आप तो आजकल इंग्लिश के नाम रखते हैं, कप्पू टप्पू फलाना ढिमका। उस अजामिल ने भी सोच रखा था मैं अपने पुत्र का नाम गप्पू रखूंगा, परंतु पत्नी से कहा था कि इसका नाम नारायण रखना। उसने जिद कर ली पति इसका नाम नारायण रखो। अजामिल ने भी अब कहा ठीक है, पत्नी की बात, छोटा बच्चा तो लाड़ रहा है, प्यार से नाम रखा नारायण। अब अजामिल डायरेक्ट तो ना सही पर इनडायरेक्ट बच्चे के नाम से भगवान का नाम जपने लगा। नारायण यहाँ आओ, नारायण दूध लाओ, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो। इनडायरेक्ट भक्ति होने लगी। परिणाम क्या हुआ? जब अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया तो अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। सारी इंद्रियों को साध कर एक बार जब पुकारा बेटा नारायण नारायण, बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर सा विमान भेज दिया, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। अजामिल को लेने के लिए पार्षद गण आए यमदूतों। अच्छा पहले यमदूत आए थे, यमदूत बोले पार्षदों से ये हमारा कस्टमर है, आप मत ले जाओ। पार्षदों ने कहा ये तुम्हारा कस्टमर था, अब हमारा हो गया। इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, और जो मरते समय भगवान का नाम ले लेता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान के नाम से उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा आप लोग इस बात को मानते हैं या नहीं? भगवान का नाम इस कलिकाल में कल्याणकारी है। आप माने ना माने, पर मैं आपको एक बात कहूं, अच्छा आप जो चीज नहीं मानते ना, आप उस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो ना, प्रूव करके देख लो। यदि आप परीक्षा करके देख लो, यदि आपके परीक्षण में वो चीज खरी नहीं उतरती तो फिर बाद में मत मानना। परंतु आप परीक्षण किए नहीं और बोलते हैं नहीं मानता, ये चीज गलत है। भगवान का नाम कल्याणकारी है। एक बार कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। सारे जुआनी भागे। किसका नाम सुना? हाँ जी, पुलिस का नाम ही तो सुना, अभी पुलिस आई थोड़ी। पुलिस का नाम सुनकर ना सबने जो रास्ता पकड़ा, वही जूता चप्पल भी पहनने का टाइम नहीं था, पैसे रखे थे उसको उठाने का टाइम नहीं, भागे। किसका नाम? पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक्के भाग सकते हैं, तो भगवान राम और कृष्ण का नाम सुनकर के भीतर के चोर काम क्रोध लोभ भाग जाएं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? भीतर भी तो कुछ चोर बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सरता निंदा चुगली कपट छल, ये भी चोर हैं, तुम्हें ठग रहे हैं। राम का नाम सुनते ही यदि ये भीतर के चोर भाग जाएं तो क्या आश्चर्य है। अच्छा मैं जो लोग भगवान को नहीं मानते या राम नाम को नहीं मानते, मैं आपसे पहले ये कहूंगा कि आप 10 दिन भगवान का नाम जप कर देखिए। यदि उसका कोई प्रभाव नजर ना आए तो फिर मत मानिए साहब, हम भी आपके संग, हम भी नहीं मानेंगे। फिर पहले प्रैक्टिकल तो करो। आजकल की हमारी पढ़ाई अभी नई जो लॉन्च हुई है ये तो पूरी प्रैक्टिकली है, पहले भी प्रैक्टिकली थी, पर अब तो और एडवांस प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली के बिना प्रैक्टिकली पढ़ाई क्या है भाई? बच्चे को ब्लैक बोर्ड में लिख के बताते हैं ना, हाथी, फिर हाथी का चित्र दिखाते हैं, देखो ये ऐसा हाथी होता है। जब चित्र के हाथी को समझ लेता है तो कहीं रास्ते में उससे मिलता है, पहचान लेता, हाथी हाथी मैंने हाथी देखा। यही तो प्रैक्टिकली। उसी प्रकार तुम 10 दिन, ज्यादा नहीं,
तुम 10 दिन भगवान का नाम जप कर देख लो, 10 दिन भगवान पे विश्वास करके देख लो। यदि 10 दिन में तुम्हें कोई प्रभाव समझ में ना आए तो फिर छोड़ देना, खत्म बात। एक बार ट्राई तो करो, एक बार तो मैं विश्वास से कह रहा हूं, तो एक बार आप भी तो विश्वास करो, एक बार तो समर्पण करो। भाई पत्नी पति शादी हो गई, पसंद नहीं आई तो फिर तलाक का भी तो ऑप्शन है, डिवोर्स भी तो चल रहा है आजकल। यदि तुम्हें भगवान पसंद ना आए तो फिर डिवोर्स कर लेना, ऑप्शन भी तो है। पर एक बार पहले रिश्ता जोड़ो तो सही, एक बार भगवान से प्रीति करो तो सही, एक बार भगवत भक्ति करो तो सही। एक बार नाम अजामिल ने एक नाम जपा, उसका कल्याण हो गया। मुझे विश्वास है कि आप जीवन में 5 दिन भी मन लगा के घर में कीर्तन कर लेंगे, 6वें दिन से इसका प्रभाव दिख जाएगा। मैंने 10 दिन तो ज्यादा कह दिए, 5 दिन में अरे तुरंत का तुरंत दिखता। विश्वास के साथ करिए। अजामिल जैसे को एक नाम ने पार लगा दिया। हाँ, नाम ने तार दिया। इसलिए आपसे कहता हूं, नाम का सहारा। जब सावरा मेरे संग है तो डरने की ना यमराज से डरने की जरूरत है, ना जमाने से डरने की जरूरत है। अच्छा मेरी मैया बताओ, ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा? कौन सा युग? कलयुग। आप कह रहे हैं ये कलयुग चल रहा, हम नहीं कह रहे हैं। क्यों मैया जी? चारों युग जो होते, युग कितने होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। चारों युग हमारे जीवन में 24 घंटों में एक बार घट जाते हैं। आप कहेंगे ये कलयुग चल रहा है, मैं कहता हूं नहीं चल रहा। अब मैं अपनी बात सिद्ध करके भी बताऊंगा। कैसे? सुनिए, देखिए, सुबह 4 बजे से सुबह के 8 भोर के 4 बजे से सुबह के 8 बजे तक सतयुग चलता है। क्योंकि इस समय सभी लोग, कितना भी दुष्ट आदमी हो, उसका मन पवित्र होता है, बातें अच्छी करता है आदमी। सवेरे पूजा पाठ, मंदिर, आरती सब आपको सुनाई पड़ जाता है। सवेरे का माहौल बड़ा शांत होता है। सुबह सबके घर में पूजा पाठ, शांति का वातावरण होता है। ऐसा तो नहीं आदमी सवेरे से उठते ही लड़ने लगे, वो तो बहुत रेयर होता है, बहुत कम ऐसे फिर होते हैं कि सवेरे आंख खुलती झगड़ा। फिर भी सवेरे अच्छा माहौल होता है। तो सुबह 4 से सुबह के 8 तक कौन सा युग चल रहा है? ये सतयुग है। सवेरे के 9 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता। त्रेता में राम जी वनवास गए थे कि नहीं? आप लोग भी सवेरे 9 या 10 बजे से शाम को 4 बजे तक घर द्वार छोड़ के ऑफिस दफ्तर काम, आप भी वनवास चले जाते हैं, हाँ या ना? जाते हैं ना? तो ये कर्म करने लग जाते हैं आप। तो ये त्रेता युग आ गया, वनवास चले गए। शाम को 5 बजे से रात्रि को 9 बजे तक द्वापर युग चलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या किया? मक्खन चोरी की, कबड्डी खेले और बड़े प्रेम से झूमे, नाचे, गाए, बांसुरी बजाए, आनंद से जीवन बिताए। आप भी शाम को अपने बच्चों के संग घूमते हैं, चलो झूला झूल के आते हैं, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो थोड़ा नाच के आते हैं, शाम को ही करते हैं ना। तो द्वापर युग चल रहा है। ये प्रेम भरा जीवन द्वापर युग की निशानी है। और रात्रि के 9 बजे के बाद से रात्रि को जब आप भोगों में मन लगाते हैं, अब अर्थात भोग भोगते हैं, जब आप भोगों में मन लगाते हैं तो कलयुग। ये सब गरीब आदमी थोड़ी बीमा कराता है। हेल्थ बीमा तो अमीर ही करा सकता है जिसके पास पूंजी है, एक मीडियम आदमी तो नहीं करा सकता। गरीब आदमी तो या तो मर जाता है या तो फिर किसी से हाथ फैलाता है कि भाई दे दो, तो लोग फिर कर्जे से पैसा देते हैं, उसे कर्जा लेना पड़ता है।
1000 रुपए के वो 5% कहीं 10% में पैसा देता, तो किसी को कर्जा लेकर दवाई ना कराना पड़े। अरे भगवान ने यदि हमें इस योग बनाया है तो हम अपने मरने के पहले कुछ लोगों को तो जिंदगी दे ही सकते हैं ना। हम कुछ लोगों का तो इलाज कर ही सकते हैं, बहुत ज्यादा ना सही, हमारे जीते जी जितनों का इलाज हो जाए उतना बढ़िया है, हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा इससे। तो आप भी अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो इस बनते हुए हॉस्पिटल में सहयोग कर सकते हैं। इन माओं के लिए, वृद्ध माओं के लिए सेवाश्रम बन रहा है, जहां इन माओं की सेवा होगी। अपने बच्चों ने सेवा नहीं की, दुत्कार दिया, कई माँ बाप को बहुत परेशान किया। हमारे पास रोज कुछ माएँ आती हैं और कोई यहाँ से कोई वहां से, बहुत रोती हैं, उनका रोता देखा नहीं जाता। मुझे विश्वास है मैया आप रोती रोती आई हो ना, ये बेटा आपकी सेवा करके आपको हंसाएगा जरूर, आपको प्रसन्न जरूर करेगा। हमारी माताओं की होंठों पे भी कुछ मुस्कान आए, उसके लिए ये दास काम कर रहा है। यदि आपको लगे कि आपको भी इस कार्य से जुड़ना चाहिए, इस प्रकल्पों में सहयोग करना चाहिए, तो आप सेवा करिए। क्योंकि आइए हम सब मिलकर के एक अच्छाई का पेड़ लगाते हैं, इसकी छाया का लाभ तो सबको ही मिलेगा। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनवाया विश्वकर्मा से, और उस वज्र से युद्ध करता। त्वष्टा ने जिस वृत्तासुर को प्रकट किया, ऋषि ने, वृत्तासुर ने जब देखा कि मेरे सामने संत का ये वज्र है जो नारायण कवच की शक्ति से ओतप्रोत, वृत्तासुर ने स्तुति करने स्टार्ट कर दी। अहम हरे तव पादैके मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, उस वृत्तासुर को हड्डियों में, जो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र था, उसमें भगवान का दर्शन हुआ। क्योंकि नारायण कवच की शक्ति संत में थी, उनकी हड्डियों में भी नारायण कवच की शक्ति अर्थात नारायण पहुंच गए, भगवान का दर्शन हुआ। उसने कहा वृत्तासुर ने, अहम हरे तब पादैके, हे प्रभु यदि मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यदि मुझे अपने चरणों की भक्ति ना दे सको तो दासों के चरणों की भक्ति जरूर दीजिएगा। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न दशाधिपत्यम। कहा हमें कोई चाहत नहीं। अच्छा राजा परीक्षित यहाँ चक्कर में पड़ गए, महाराज ये तो बताओ कि ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म ये चित्रकेतु नाम का एक बड़ा राजा था, इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। संत जी के चरण अंगिरा, संत जी के चरण में गया और संतों ने कृपा करके एक फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना। इनकी बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था, फल खाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई समय पर सुंदर सा बच्चा हुआ। अच्छा एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी रानियों को बच्चा नहीं हुआ। अब राजा इस रानी से अत्यधिक प्रेम करने लगे। जिस रानी को बेटा हुआ इससे ज्यादा प्रेम करने लगे, जिनको बेटा नहीं हुआ उनकी तरफ देखा नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी और उन रानियों ने उस बच्चे को जब 5 वर्ष का था उसे जहर दे करके मार डाला। मैया जी, ओ मेरी माँ बहुत ध्यान से सुनना, 5 वर्ष का बच्चा जब मरा, चित्रकेतु बहुत रोए हैं। हे विधाता, इनकी पत्नी कृतद्युति ने तो बड़ा कुछ कहा है, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी है, निष्ठुर है। क्या बिगाड़ा था हमारे बच्चे ने? मारना होता, मारना ही था तो हमें मार दिया होता। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया, राजन इतना क्यों रो रहे हैं? आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, मूर्खों की तरह व्यवहार, मूर्खवत व्यवहार कर रहे हैं। तब नारद जी से कहा,
महाराज मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र की जरूरत है। चित्रकेतु का पुत्र मोह देखकर नारद जी को लगा इसका बेटा मुझे जिंदा करना ही पड़ेगा। संत कृपा से नारद जी ने उस पुत्र को जीवन दान दे दिया। पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं। वो चित्रकेतु का बेटा जब उठकर खड़ा हुआ, जो 5 वर्ष का था, उस बच्चे ने कहा पिताजी आप किस जन्म के पिता हो? हाँ, पिता ने कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का संबंध रखते हैं? पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी था, सो मैं इस जन्म में आपका पुत्र बन के हिसाब चुकाने आ गया। क्या हिसाब बाकी था? तब कहा बेटा सुनो, पिछले जन्म में, उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा गोबर ओपले कंडे दे दिए। मैं नदी के किनारे गया, उस कंडे पे आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उस कंडे में ढेर सारी चींटियां थी। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं। चींटियां मैंने आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। चूंकि वो चींटियां वो आपके घर से मुझे मिली थी, वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर के आ गई। मैंने उन चींटियों को मारा, भगवान को भोग लगा के 5 रोटियां बनाई आपके आटे से, 5 रोटियां आपकी खाई पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने चींटियों को मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगा के हमने प्रसाद ग्रहण किया, तो एक जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर के मुझे हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इस कथा से ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई कि पत्नी, पति, बेटी, बेटा जो भी हमें मिला है, ये सब पूर्व जन्म के कारण, अच्छे या बुरे कर्म के कारण हमें प्राप्त होते हैं। कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी और कोई किसी का पिता और पति नहीं है। ये तो व्यवहार जगत में सब दिखता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, बट कुछ है नहीं हमारा। व्यवहार जगत में देखना पड़ता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, पर रियल सच्चाई यह है, आध्यात्म जगत ये कहता है कि कोई किसी का नहीं। तो फिर क्या है ये पत्नी क्यों, ये पति क्यों, ये पुत्र क्यों? तो इसका भी एक आशय है। शास्त्र कहते हैं आपने पिछले जन्म में किसी के संग बहुत अच्छा किया, तो वही इस जन्म में आपका बेटा बनेगा और आपके पांव दबाएगा, आपकी सेवा करेगा, आपके संग बहुत अच्छा करेगा। आपने किसी के संग बहुत बुरा किया पिछले जन्म में, इस जन्म में वो आपका पति बनकर, पत्नी बनकर, बेटा बनकर बहुत बुरा करेगा, हिसाब किताब चुकाएगा। भाई आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, फलाने की पत्नी बहुत बुरी है, क्यों? आपका बेटा बहुत अच्छा है, फलाने का बेटा बहुत बुरा है, क्यों? आपका पति बहुत अच्छा है, फलाने का पति बहुत बुरा है, क्यों? सबके ही अच्छे होने चाहिए या सबके बुरे होने चाहिए, किसी का अच्छा किसी का बुरा क्यों? इस क्यों का क्या उत्तर है? इस क्यों का यही उत्तर है कि जो हमने पिछले जन्म में, फिर बात आ गई, जो आपके संग अच्छा किया तो मेरे संग अच्छा हो रहा है। पत्नी बनकर अच्छा कर रही है, पति बनकर अच्छा कर रहा है, पुत्र बनकर अच्छा कर रहा है, बुरा किया था सो बुरा। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की, जिसका जितने दिन का हिसाब किताब है, मेरा जितने दिन का दाना पानी है, जितनी श्वासें हैं मैं लूंगा, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, भगवान के घर जाऊंगा जहां से आया हूं। ये रिश्ते नाते तो एक संसार जगत में होने ही है। आपका अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, जबकि कोई है नहीं किसी का, पर व्यवहार जगत में दिखता है सब भ्रांति की तरह। सड़क से आप जा रहे हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, गर्मियों के टाइम पे सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है, जाकर देखते हैं तो पानी होता नहीं है, भ्रांति मात्र है। उसी तरह ना पत्नी मेरी, ना पति मेरा, ना पुत्र मेरा, ना बेटी मेरी, ना जमाना मेरा, पर दिखता है कि मेरा है। यही तो माया है, मैं और उमोर तोड़ते माया, मम माया दुरत्तया। यही तो भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी कठिन है, सबके बस में नहीं है। ये जो तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा, उसी को माया कहते हैं, उसी का नाम माया है। जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है ये मेरा है। बेटी, बेटा, पति, पत्नी कुछ है नहीं, पर पूरी जिंदगी आदमी कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, कुछ नहीं कहता रहता।
जिसका जितना हिसाब था उतना हाँ कर लिया, खत्म। इसलिए प्रकृति के नियम को मान लो और उसमें समझौता कर लो। आपकी और मेरी चलती नहीं है, कितना भी चलाओ। हाँ, आज पिता को बड़ा ज्ञान हुआ पुत्र से, और यहां पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जाने किसका, यह नियम सरकार का। अच्छा ये बताओ मैया जी, भैया जी, जब आप आए थे तो क्या अपनी बेटी को संग लाए थे? अपने बेटे को लाए थे? अपने पति को लाए थे? जब पैदा हुए थे तब अपनी पत्नी को ले आए थे? तुम भी चलो संगनी हो 7 जन्म की। अरे भाई, भगवान कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, जो मिला तुम्हें यही मिला। पत्नी यहाँ, पति यहाँ, पुत्र यहाँ, पुत्री यहाँ, सब यहाँ, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा सब यहाँ मिला। और याद रखना, जो तुम्हें यहाँ मिला है सिर्फ यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। यहाँ की चीज यहीं जमा करो, यहीं तो आगे बढ़ो खाली हाथ। जो मिला यहीं से मिला है, यहीं और यहीं के लिए मिला है। इसलिए ज्यादा मोह ना पालो। मेरी जितनी दिन की आयु है मैं जीऊंगा, आयु खत्म तो मरना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मेरी माँ, आप मरोगी कि नहीं? कभी मरोगी? हाँ या ना? अच्छा, हम मरेंगे कि नहीं? कभी मरेंगे। जब पता है मरेंगे तो क्यों इतना मोह? क्यों नहीं भगवान से प्रीति होती हमारी? क्यों नहीं भगवत भजन करते हम? जब जाना ही है, क्यों हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा? मीराबाई ने कहा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये मीरा के वाक्य क्यों नहीं हम स्वीकार कर लेते? वही वृत्तासुर इस जन्म में इंद्र ने फिर उन्हें वज्र से मारा है, और वृत्तासुर इस जन्म में फिर चित्रकेतु वृत्तासुर बने। चित्रकेतु ही वृत्तासुर बने। वो पार्वती जी और शंकर जी एक बगीचे में बैठे थे, रमण कर रहे थे। इन्होंने हंस दिया, श्राप दिया, जिसके कारण इन्हें वृत्तासुर बनना पड़ा चित्रकेतु को। आज इनकी सदगति हुई इंद्र के हाथों। एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आना पड़ा। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयो विनाश्यते। जब जब होय धर्म की हानि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब आते हैं? जब प्रहलाद जैसे भक्तों पर अनाचार, अत्याचार, पापाचार होता है। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। इनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। बड़े दुष्ट प्रकृति के थे हिरण्यकश्यप जी। प्रहलाद एक दिन भगवत भजन कर रहे थे। अच्छा, भगवत भजन की वृत्ति कहां से आई? ये भगवत भजन प्रहलाद जी ने कहां से सीखा? एक कुम्हारिन से सीखा। एक कुम्हारिन थी, घड़ा का भट्टा लगा रही थी। उसके घड़े का कारोबार था, मिट्टी का घड़ा उसे पकाती थी। घड़ा लगाई, उस पे घड़े का भट्टा लगाई, आग लगा दी। संयोग से उस कुम्हारिन ने आग लगा दी। उस पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे थे। चूंकि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था, उस घड़े पर आग लगी। सारे बच्चे चिल्लाने लगे, आग की लपटों से झुलस गए। अब तो जब कुम्हारिन ने सुना कि इसके अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं, तुरंत वो भगवान की शरण में गई। क्योंकि कुम्हारिन बहुत विश्वास रखती थी, उसने हाथ जोड़ के कहा, हे श्रीमन नारायण, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, उस पुण्य के बल पर इन बच्चों को बचाए रखना। और वो जब तक आग बुझ नहीं गई तब तक वो वहां कीर्तन श्रीमन नारायण 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 जाप करती रही। लोगों ने बुझाया, लगभग घड़े पक गए। बहुत जल्दी तो आग बुझी नहीं, काफी वक्त लगा। जब घड़े पके, खोल कर देखा,
बहुत सारे घड़े पके निकले, बिल्ली के बच्चों का पता नहीं लग, ऐसा रहा था जल के राख हो गए। तभी एक घड़े पर नजर गई, उस घड़े पर घड़ा तो पका था पर उसके अंदर बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों प्रेम पूर्वक बड़ी किलोल कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी इसके गवाह बन गए। प्रहलाद जी वहीं इस दृश्य को देख रहे थे। प्रहलाद जी समझ गए कि जिस नारायण ने बिल्ली के बच्चे को इस आग में मरने नहीं दिया, यदि कोई उनकी शरण में रहे तो वो परमात्मा उन्हें मरने नहीं देगा। जमाने से डरने की जरूरत नहीं है, भगवत शरणागति लेने की जरूरत है। जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के पेट में नहीं मरने दिया, उल्टा लटके थे, झिल्ली के भीतर बंद थे, वो यहां मरने देगा? और मौत होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता, और मृत्यु नहीं होगी, भगवान की कृपा होगी तो तुम ऊपर से गिर जाओ, तुम्हारा बाल भी माता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रहलाद जी का विश्वास मजबूत हो गया। संस्कार तो गर्भ में ही मिल गए थे, अब विश्वास को मजबूत कर लिया और बस नारायण 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 प्रहलाद जी गाने लगे। एक दिन प्रहलाद के पिता ने कहा, क्यों रे, ये किसका नाम जप रहा है? बोले, पिताजी ये भगवान का नाम है, इसी से कल्याण होना है। अच्छा, तो भगवान का नाम जप रहा है? तेरा तो भगवान मैं ही हूं। देखो उपदेश करता है हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान तो मैं हूं, पिता हूं ना तेरा, मेरी शरण में आ, मेरा नाम जप। कहा, पिताजी आप तो केवल उनके कठपुतले हैं, कठपुतली है, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वही है, हम तो केवल नाचने वाले हैं, इसलिए आप भी उनकी शरणागति ग्रहण कीजिए। प्रहलाद पर बड़े बिगड़े हैं, पढ़ने के लिए भेजे, संडामर्क ने पढ़ाया, और जब पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने क्या बढ़िया सी पढ़ाई पढ़ी, जरा हमें तो बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने 9 बातें बढ़िया पढ़ी। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। एक भी आ जाए तो प्राणी का कल्याण। प्रहलाद जी अपने त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, हे प्रभु मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना ही वंदना है। हाँ, दास्यम, हृदय में दास भाव बना रहे कि मैं भक्तों का दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं दासों का भी चरणों से जुड़े रहना ही भक्ति है, दास भाव है। मैं दास हूं, मैं खास नहीं, मैं खास नहीं। खास बनोगे तो अहंकार आएगा, और दास बनोगे तो आप इस अहंकार जैसी बुराई से बच जाओगे। तो दास, हे प्रभु मैं तो दास हूं, कोई भी आपकी तारीफ करे तो आप तो ये कहो मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो दास हूं, बस दासानुदासो। तो अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान से दास भाव रखो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भाव दास का हो। सख्य, भगवान से सख्य भाव हो, भगवान से रिश्ता जोड़ो। माँ यशोदा ने पुत्र का रिश्ता जोड़ा, गोपियों ने पति का रिश्ता जोड़ा, द्रौपदी ने भाई का रिश्ता जोड़ा, हाँ या ना? तो आप भी एक रिश्ता जोड़ो ना, जमाने से तो इतने सारे हैं, भगवान से एक जोड़ लो, एक रिश्ता। हाँ, और सख्य आखिरी है आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण। 9वीं भक्ति है समर्पण। जब तक भगवत चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। इसलिए समर्पण, समर्पण करना सीखिए। अच्छा, आप समर्पण करना किन से सीख सकते हैं? बताओ, समर्पण की शिक्षा कौन देता है? कौन कौन? आपकी पत्नी बैठी है बाजू, उसे देखिए, आपकी भी बैठी है, देखो। हाँ जी, समर्पण की गुरु पत्नी होती है। गुरु बनाना है तो पत्नी को गुरु बनाओ। किसका? समर्पण का। जैसे शादी के बाद स्त्री का समर्पण बोल रहा हूं, सुनिएगा। शादी के पहले उसका नाम अलग, उसके पहनावा अलग, उसका गोत्र अलग, उसका खेलना कूदना हंसना सब अलग। शादी के बाद
उसका नाम बदल देती है, उसकी जात बदल गई, गोत्र बदल गया। पति का गोत्र, पति ने जो नाम दिया वो नाम, पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, बोल चाल व्यवहार बदल गया। अरे एक नारी यदि पति झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी झोपड़ी में रहती है कि नहीं? पति महलों में रहे तो पत्नी महलों में रहती है कि नहीं? पति बासी रोटी खाए तो पति बासी खाए तो पत्नी बासी खाएगी, पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी हलवा पूड़ी। मतलब पति के संग ही अपने आप को जोड़ दिया। पति का सुख ही पत्नी का सुख है और पति का दुख ही पत्नी का दुख है। जैसे समर्पित हो जाना मतलब मेरी सारी इच्छाओं को मैं शून्य कर दूं, जीरो। मेरी कोई पत्नी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आज उसकी इच्छा है खाने की, पर खाने में कभी पति खाने बैठा, सोची पति खाए फिर खाऊं, तब तक 2 लोग मेहमान आ गए तो अपने हक का खाना परोस देती है और वो भूखी सो जाती है। भूखी इसलिए सो जाती है क्योंकि बच्चा बनाने से बचती भी है, इसलिए भी भूखी सो जाती है। हाँ, ये बनाती नहीं अपने लिए, कौन बनाए माथा पर, सो जा सवेरे बना लेंगे, इसलिए भी भूखी रह जाती है बेचारी। पर ये तो मानना पड़ेगा कि स्वयं भूखा रहना स्वीकार करती है, पर आए हुए अतिथि को भूखा नहीं जाने देती। ये पत्नी के गुण हमें सीख लेना चाहिए और पति की खुशी में अपने आप को वो खुश रखती है, पति के दुख में दुखी कर लेती है। यही सच्ची पत्नी है और यही समर्पण की गुरु है। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल अब गाय से भी ले लो। जैसे गाय ने को आपने अपने खूंटे से बांध दिया, अब जब आपके खूंटे से गाय बंधी है तो आप उसे पानी दोगे तो पिएगी, आप चारा डालोगे तो खाएगी, नहीं तो गाय भूखी मर जाएगी, खूंटा तोड़ के तो नहीं भागेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या भागती है गाय? भूखी मर जाती है। जैसे गाय आपके खूंटे से बंधी है, पानी दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, वो भागती नहीं। उसी प्रकार हम तो बिहारी जी के खूंटे से बंधे हैं। बिहारी जी दो तो ले लेंगे, नहीं दो तो नहीं लेंगे, पर भागेंगे नहीं आपको छोड़कर। समर्पण गाय से या समर्पण पत्नी से, दोनों समर्पण की शिक्षा देते हैं। सीख लो, समर्पण ऐसा होता है। ये 9वीं भक्ति है। प्रहलाद जी पर बड़ा गुस्सा हिरण्यकश्यप ने उठाकर पटक दिया। तब संडामर काय महाराज एक अवसर और दिया जाए मैं समझाऊं। तब प्रहलाद जी को गुरु को लेकर के चले गए और वहां एक दिन गुरुजन थे नहीं। प्रहलाद जी के पुत्रों ने, प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा कि तुमने ऐसी कौन सी विद्या पढ़ ली जिसके कारण तुम बड़ा प्रेम करते हो भगवान से? तब प्रहलाद जी ने ध्रुवमर्थिदम दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं ये मानव का तन जो है बड़ा दुर्लभ है और मुझे मिला है, तो मैं संसार में लगकर अपना तन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। इसलिए प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को उपदेश कर रहे थे कि मैं माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ का हरण किया इंद्र ने, फिर वहां से मेरे नारद जी ने मेरी माँ को ले जाकर अपनी कुटिया पे रखा, कथा सुनाई, तो मैं गर्भ में था तो वो कथा मैंने भी सुनी और आज वही कथा का, वही भगवत भक्ति का बोध है और उसी के बल पे मैं भगवान से प्रीति करता हूँ। और सारे भक्त कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा चलो कीर्तन करते हैं। तब तक हिरण्यकश्यप आ गया, कीर्तन करता पाया, बड़ा गर्जना करते हुए एक प्रहार किया प्रहलाद पर। प्रहलाद जी गिरे, सारे बच्चे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। प्रहलाद जी से कहा मूर्ख क्या जप रहा है? बोले भगवान नाम जप रहा हूं। बोले कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम। प्रहलाद जी कहां? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कहां भगवान नहीं है। आप जिस बल से गरज रहे हैं ये बल भी भगवान का है, आप जिस वाणी से बोल रहे हैं ये वाणी भी भगवान की है, आप जिस कान से सुन रहे हैं ये कान भी भगवान के हैं। शब्द ही ब्रह्म है, परमात्मा ही शब्द बन के कानों से प्रवेश करता है। अन्न ही ब्रह्म है, ईश्वर अन्न बन के आपके मुख से प्रवेश करता है और वही पुष्ट करता है। हाँ जी, तो परमात्मा सर्वत्र है। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है? एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरा भगवान सब, पत्नी बड़ी भी राम राम जपती थी। पति बोला तेरा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। तो बोला सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं? पत्नी बोली नहीं दिखता, बाद में समझाऊंगी। एक दिन उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाना। पत्नी बोली डॉक्टर को नहीं बुलाना, मजाक मत करो, काम पे जाओ।
पति बोला सिर पे दर्द है, दर्द से सिर फटा जा रहा है और आप बोल रही हो काम पे जाओ। अरे दर्द है, डॉक्टर साहब को बुलाओ। प्रकट हो गए खंबे से। अब आप बताइए भगवान नरसिंह खंबे पर थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या भगवान खंबे पर थे? तो कहां थे? भगवान खंबे से प्रकट नहीं भये, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास से प्रकट भये हैं। प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि इस खंबे पर हैं, तो भक्त का विश्वास, भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर के भक्त के वचन को सिद्ध करना पड़ा। प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना दिन है ना रात्रि, अब तो मरेगा, संध्या की बेला है। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोलिए पुरुषोत्तम महीना चल रहा, 13वां महीना, इसी महीने में भगवान ने, नरसिंह भगवान ने मारा था हिरण्यकश्यपु को, इसलिए ये पुरुषोत्तम महीना बनाया गया। आप भी कीर्तन भजन करके अपने भीतर के समस्त पापों को समाप्त कर सकते हैं इस महीने में। और तो और हिरण्यकश्यपु ने बोला मैं किसी इंसान से, देवता से, गंधर्व से, किन्नर से नहीं मरूंगा। भगवान बोले मैं नरसिंह हूं, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शेर का। नरसिंह अब तो मरेगा, मेरे जैसा दूसरा कहीं देखा है? बोला अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। अब जो नाखूनों से विदीर्ण करी छाती, आंतों को निकाल कर गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। देवी देवता स्तुति करने आए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी ने प्रार्थना की ब्रह्मादया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितिं गुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। सभी मुनियों के मन को मोहित करने वाले आप हैं। आपके चरणों में दास प्रणाम करता है। अपनी भगवत भक्ति देकर, भगवत प्रीति देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान ने प्रहलाद की स्तुति सुनी। भगवान अपने निज धाम को गए। प्रहलाद को वचन दिया मैं कभी तेरे वंश के किसी भी व्यक्ति को कभी मारूंगा नहीं और सदा तू भक्ति से ओतप्रोत रहेगा। ऐसी भगवत भक्ति देकर भगवान गए। प्रहलाद बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की गोद पाई और गाय जैसे बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान ने प्रहलाद को चाट कर उन्हें निर्मल कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं आपको अब जन्मोत्सव की ओर ले जाऊं। उसके पूर्व हमारे गुरुजन हैं, 2 शब्द गुरुजनों की वाणी से सुनते हैं और फिर गजेंद्र मोक्ष का उद्धार श्रवण करते हैं। हाँ? गुरुजनों की वाणी सुनते हैं। गजेंद्र मोक्ष। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, एक हाथी था, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, वहां एक हाथी रहता था, बड़ा उन्मत्त था। एक दिन मगर ने पकड़ लिया सरोवर में, तो मगर से पांव छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया, मगर ने पांव नहीं छोड़ा। तब उस हाथी ने भगवान को याद किया। पहले पत्नी को, पति को, परिवार को याद किया, बच्चों को, पर किसी ने साथ नहीं दिया। तब उसने भगवान को याद किया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधि। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान करुणावतार उस हाथी की रक्षा करते हैं और गजेंद्र का उद्धार, भगवान ने ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र की रक्षा की। एक ही बार में भगवान ने दोनों को दर्शन दिया है और आज भगवान ने मगर का सिर काट के अपने भक्त की रक्षा की। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि कोई हाथी भी भगवान को पुकारे एक बार तो भगवान उसकी पुकार भी सुन लेते हैं। हम पहले गुरुदेव की पुकार सुने, गुरुदेव की सुंदर वाणी सुने और अपने हृदय को पावन करें। पुनः जन्मोत्सव समुद्र मंथन के लिए भगवान कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी बनकर आए। एक समुद्र मंथन हुआ था। वासुकी नाग की रस्सी मंदराचल पर्वत को बनाया, मथानी और मंथन चालू हुआ।
समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले जहर निकला। जीवन में जब कोई भी शुभ काम करेंगे तो कुछ बाधाएं तो आएंगी। अमृत की प्राप्ति अंत में होती है। उस जहर को किसने पिया? शंकर जी ने। देवताओं ने अमृत पिया तो वो देव कहलाए, शंकर जी ने विष पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अर्थात अमृत पीने वाला इतना श्रेष्ठ नहीं हुआ जितना विष पीने वाला हो गया। आप यदि देखिए, स्तुतियों को तो सब पचा लेते हैं, आलोचनाओं को जो पचा ले वो महान है। इस कथा से यही सिद्धांत निकलता है कि जीवन में कोई आपका अपमान अनादर करे तो आप पलट कर जवाब ना दीजिए, आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को ठीक कीजिए। यदि आप में कोई दोष समाज देख रहा है, उन दोषों को जल्दी से दूर कीजिए। हाँ, अमृत आपको महान नहीं बना सकता। समाज आपकी स्तुति करे, आपको अच्छा कहे, उनके अच्छा कहने से आप अच्छा नहीं हो सकते। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपके अवगुण आपको बताए, उन्हें ठीक करके आप महान हो सकते। निंदक नहीं रे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जहर निकला, शिवजी ने पिया। कामधेनु गाय निकली, संतों ब्राह्मणों ने ली। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। फिर मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान ने गले पर धारण की। कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी प्रकट भई। अंत में भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट भये और अमृत का कलश लेकर प्रकट भये। आज देवताओं से अमृत छीन लिया दैत्यों ने, तब मोहिनी भगवान ने दैत्यों को अमृत ना पिलाकर देवताओं को अमृत पिलाया और तब देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में राजा बलि मारे गए, जिन्हें शुक्राचार्य जी ने जीवन दान संजीवनी बूटी खिला कर दिया। फिर उन्होंने नर्मदा माँ के तट पर 99 यज्ञ पूरे किए। राजा बलि ने 100वां यज्ञ चल रहा था, बहुत परेशान होने लगे देवता। तब देवताओं की मां, हाँ, देवताओं की मां ने व्रत किया। मां अदिति ने व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से पयोव्रत फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत, पय मतलब दूध पीकर, पयोव्रत दूध पीकर सत्य के मार्ग पर अडिग रह करके इस व्रत को किया। तब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। देवताओं ने शरण ली और तब वामन भगवान आए और वामन भगवान ने भिक्षा लेकर माँ को दिया। माँ ने कहा मुझे ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा लाकर दो। तब वामन भगवान चले राजा बलि के द्वार पर। वामन भगवान बहुत छोटे से थे, चले। राजा बलि ने देखा मानो सूर्य आ गए हैं उनके यहाँ, इतना प्रकाश भगवान के स्वरूप में था। चरणों में गिर पड़े, महाराज क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, तुम देना चाहो तो, बाकी तो सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, 3 पग भूमि मैं दान करता हूं। शुक्राचार्य जी आए, बोले ये बामन नहीं 53 है, इन्हें दान मत करना, ये ठगने आए हैं। राजा बलि ने विचार किया, जिनके सामने बड़े बड़े देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, आज वो भगवान मुझसे कुछ मांगे और मैं उन्हें दूं तो कितना यश बढ़ेगा मेरा कि भगवान को मुझे देने का अवसर प्राप्त होगा। अरे इंसानों को तो कोई भी दे सकता है, आप भी देते हैं, पर कभी द्वार पर भगवान आ जाएं और उन्हें हम दें तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। भगवान ही आज द्वार पर खड़े हैं। 3 अगव भूमि का संकल्प किया। शुक्राचार्य जी ने रोका तो उनकी आंख भगवान ने फोड़ डाली और उसके बाद जब 3 अगव भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान ने अपने शरीर को विशाल कर लिया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सब नाप लिया पृथ्वी को। दूसरे पग में सत्यलोक तपलोक, दूसरे पग में सत्यलोक तक पांव पहुंचाया। ब्रह्मलोक को नापा, ब्रह्मलोक में जब पांव गया तो भगवान के चरणों से ब्रह्मांड फट गया। चरणों से जल होता हुआ जमीन पर गिरा, पृथ्वी पर वो डूब जाती पृथ्वी। तब
भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उस जल को थामा है और वही गंगा बन करके भागीरथ के तट पर वही गंगा प्रकट होकर आई और वही भागीरथी गंगा हम सबके मध्य में आज भी उपस्थित हैं। भगवान का चरणोदक। तीसरा पग कहाँ रखें राजा बलि, अब तुम बताओ। राजा बलि के लिए गरुण भगवान जी आए, इन्हें मार लगाई और शेषनाग भगवान आए। भगवान ने परीक्षा ली कि भगत कच्चा है कि पक्का है। तब कहीं जाकर राजा बलि से प्रहलाद जी ने कहा, बेटा भगवान के देने में भी कृपा है, भगवान के लेने में भी कृपा है। तुम एक काम करो कि भगवान की शरण ग्रहण करो। जब राजा बलि ने शरण ग्रहण करी तब कहा, प्रभु मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। वामन भगवान ने कहा, पहले मेरा मनोरथ पूरा कर। मैंने 3 पग मांगी, मैंने 2 पग में नाप ली, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपने अभी धन को नापा है, अब धन के मालिक धनी को नाप लीजिए, तीसरा पग मेरे मस्तक पे धारण कर दीजिए। वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पे पांव रखा। भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हें छलने आया पर तूने अपनी चतुराई से मुझे ही छल लिया। बोल तुझे क्या चाहिए? वामन भगवान ने कहा, क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु आपका ये पावन सा दर्शन आते जाते आपका करता रहूं, मुझे और क्या चाहिए? बस आपकी ये बाकी सी झलक देखता रहूं। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और द्वार पर भगवान खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी बाद में भगवान को लेकर गई हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर सवार है। हाँ, हर 73 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ये गणनाएं बड़ी विलक्षण हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में भगवान बलि को राजा बनाएंगे, इंद्र पद देंगे। इसलिए वो अभी भी पाताल पर भगवत सेवा कर रहे हैं। राजा बलि जी और भगवान वामन जी का चिंतन कर रहे हैं। एक बार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, मछली बन करके आए हैं भगवान और उन्होंने हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। सत्यव्रत नाम के राजा को लेकर नाव पर सवार होकर सारे वेद पुराण संजीवनी को बचाया है। उसके बाद श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊं, फिर जन्मोत्सव की चर्चा। अब मैं आपको राम कथा सूर्यवंश का वर्णन बड़ा संक्षिप्त में सुनाऊं समय अभाव में। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। एकादशी का आपने व्रत किया है। दुर्वासा जी आए हैं भगवत चिंतन करते हुए। दुर्वासा जी के बचाने के लिए सुदर्शन को शांत किया है, क्योंकि इन्होंने मान लिया कि दुर्वासा जी को लगा कि इन्होंने हमें भोजन कराए बिना भोजन कर लिया, अर्थात जल पी लिया, एकादशी पारण कर ली। चर्चा बड़ी अद्भुत है। बाकी भगवान की कृपा से इनकी रक्षा हुई और भगवान ने एकादशी के महात्म्य को यहाँ पुष्ट किया है। इन्हीं के वंश में आगे सगर, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। अच्छा, दिलीप की 2 पत्नियां थीं और दिलीप जी मर गए तपस्या करते करते। तब दोनों पत्नियों के संसर्ग से 2 भगों के घर्षण से जो पुत्र हुआ उसका नाम भगीरथ रखा गया। भागीरथ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 2 भगों के संपर्क से इसका जन्म हुआ। इसको पिता के द्वारा जन्म नहीं दिया गया। एक मांस का लोथरा प्रकट हुआ, बाद में गुरुजनों की कृपा से शरीर में हड्डी का संचार हुआ। फिर भागीरथ जी ने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से गंगा को गंगोत्री से निकालकर और गंगा सागर तक पहुंचाने का काम श्री भागीरथी जी ने किया। अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया। इन्हीं के बाद इन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ जी। बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। तब गुरुजनों के चरणों में गए, गुरुजनों ने यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर खीर खिलाई। तीनों रानियों को 4 बच्चे भये, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। 4 बच्चे हुए और 4 बच्चे जब बड़े हुए तो राम जी को लेने, लक्ष्मण जी को लेने विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी ने कहा, मैं अपने बच्चों को नहीं दे सकता, राम को तो नहीं दे सकता, बांकों की आप ले जाओ। 4 सुत वही प्राण किनाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। बाद में बहुविधि समझाया
वशिष्ठ जी ने समझाया कि जाएंगे तो बहू आएगी, तब बहू के लालच से दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को दिया। राम गए, ताड़का का उद्धार किया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। उसके पश्चात श्री राम जी अहिल्या का उद्धार करते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, शरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आज गौतम नारी का उद्धार हुआ। सीता स्वयंवर में गए, धनुष भंग करके राम ने सीता का वरण किया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम जी वापस आए। सीता जी और राम जी बड़े प्रेम से रहने लगे। तभी दशरथ जी के बाल पकने लगे, बुढ़ापे का संकेत आ गया। दशरथ जी ने सोचा राम को अब राजा बनाऊं और मैं घर का परित्याग करूं। बाल वाल पक जाएं तो बच्चों को जिम्मेदारी देके खुद मन हटा लो सबसे। बुढ़ापे में ना पड़े रहो, बुढ़ापे में भी काम धाम कुछ नहीं, फिर भी चिपके पड़े हो, फिर भी चिपके पड़े हो। हाँ, जबरदस्ती बूढ़े लोग दुकान में जाके बैठते हैं, जबरदस्ती, और यही बच्चों को निकम्मा बनाते हैं। बच्चों को लगता है पिताजी बैठे, हमारी वो मौज करता है, घूमता है गाड़ी से। अरे तुम ना बैठो तो वो बैठेंगे, उनके कंधे मजबूत होंगे। अब तुम जाके बैठ गए, उन्हें लगा पिताजी तो बैठे हैं, निकल गया घूमने दोस्तों के संग, 2 पैक मार के आ गया। और तुम्हें लग रहा है कि हम दुकान चला रहे हैं, अब तुम्हारी जरूरत है नहीं, जबरदस्ती लगेगा। दशरथ जी की बाल पक गए, उनका मन हुआ मैं घर से निकलूं, आपका भी बाल पके तुरंत निकल जाओ। इसी से आपके बच्चों की भलाई है। हम ये नहीं कहते हरिद्वार चले जाओ, घर पे ही रहो, पर कमल के फूल जैसे रहो। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार घर परिवार में रहते हुए भी घर परिवार से कोई संबंध ना रखो, यही कमल का पुष्प है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ होगा। बेटा तू मत कर, मैं करता हूं, तू मत कर, तुम ही कर लो सब। वो क्या करेगा, उसके कंधे कम मजबूत होंगे। हाँ, भगवान ने, दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा की। सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होहि जुगराज, गुरु जी ने तो ये कहा। कैकेयी मां के कान मंथरा ने भर दिए। और मंथरा जैसी महिलाएं आज भी पाई जाती हैं जो दूसरों को केवल लड़ाती झगड़ाती रहती हैं। ऐसी मंथराओं से आप भी जरा बच के रहिएगा। कैकेयी जैसों की भी बुद्धि कुसंग से बिगड़ गई, को ना कुसंगति पाए न साही, किसका नाश नहीं हुआ कुसंग पाकर, ये तो बताओ, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी कुसंग में न उलझ जाना, नहीं दुर्गति होगी। कैकेयी मां ने 2 वरदान मांगे, भरत को राजा, राम को 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, राम को 14 साल का वनवासी क्यों मांगा? 15 साल का भी तो मांग सकती थी कैकेयी मां, 20 साल का मांग लेती या 10 साल का मांगती। 14 साल से क्या संबंध था? 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र मात्र 14 वर्ष शेष थी, इसलिए 14 साल का वनवास। अयोध्या का असली राजमुकुट बाली के पास था, इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। बाली को मारो, असली राजमुकुट लाओ, असली राजा बनो, नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाओ। इन चर्चाओं का पिछली कथाओं में मैंने खूब विस्तार किया है, इसलिए समय अभाव पे केवल टच करता चलूं, आप समझते चलें। और आगे श्री राम जी चले हैं। श्री राम जी जब आगे वनवास की ओर चले हैं, प्रजा रोती तड़पती रह गई। राम जी चले हैं, पहली रात तमसा नदी, दूसरी बार श्रृंगवेरपुर, तीसरी बार सुबह गंगा तट पर पहुंचे हैं। केवट की नाव पर बैठे हैं। केवट ने नाव डगमग डगमग पानी पे डुलाई। राम जी बोले भैया मैं डूब जाऊंगा, जरा धीरे धीरे चल। केवट बोला तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बड़ा चतुर है, केवट राम का हाथ नहीं पकड़ता, कहता है राम आप मेरा हाथ पकड़ो। क्यों? केवट कहता है कि प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, और आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप भगवान को मत पकड़ना, भगवान से कहना प्रभु आप हमें पकड़ो, क्योंकि हमारी पकड़ कमजोर है ना, बंदर के बच्चे जैसे है, और भगवान की पकड़ तो बिल्ली के बच्चे जैसी है। भगवान तो बिल्ली बन करके अपने बच्चे को जैसे पकड़ते हैं, भगवान सदा भक्त को पकड़ते हैं, तो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। हाँ, ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। इस प्रसंग को विस्तार करूंगा। आगे श्री राम
पार भये हैं, अंगूठी दी है। सीता जी ने राम को लो दे दो। केवट ने कहा सरकार आप भी केवट मैं भी केवट, जात जात वाला भला कैसे उतराई ले ले। हाँ धोबी से ना धोबी ले तो नाई से ना नाई ले तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़िए। राम बोले मैं कहाँ केवट हूं भाई, मैं तो राजा क्षत्रिय हूं। राम केवट ने कहा राम दिया, सीता माँ को अग्नि में बिठाया था, सो अग्नि परीक्षा लेकर, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं, अपितु वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। सीता अग्नि में वास कर रही थी तो अग्नि से वापसी थी, अग्नि से वापस लिया। राम जी तुरंत गए हैं अयोध्या और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा कहीं देखी जा सकती है तो राम के चरित्र से। भाई भाई का संबंध कैसा हो राम चरित्र सिखाएगा। इसलिए राम चरित्र पढ़ा करो, राम कथा सुना करो, राम चर्चा किया करो, क्योंकि राम की चर्चा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। भाव चरित्र का बनेगा, चरित्र का हनन नहीं कर सकते आप। यदि आप राम जी को बहुत गंभीरता से जानते हैं तो चरित्र का हनन नहीं हो सकता आपका। चरित्र की रक्षा होगी राम चरित्र से। हाँ संस्कार बचेंगे रामचरित्र से, मर्यादाएं बचेंगी रामचरित्र से, यही राम है। अब मैं आपको राम कथा एक श्लोकों में कहूं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको चंद्रवंश अर्थात कृष्ण के वंश का वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के पुत्र नहुस, नहुस की ययाति। ययाति की पत्नियों की चर्चा बड़ी अद्भुत है। ययाति के पुत्र हुए हैं पुरु, जिनकी जवानी लेकर आपने भोग भोगे हैं, बाद में इनको लौटाई है इनकी जवानी। पुरु वंश से, पुरु से ही आगे सब चले हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सूर। सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के विवाह हुए हैं 13। रोहिणी प्रथम पत्नी, देवकी अंतिम पत्नी। वसुदेव जी महाराज आगरा के राजा थे। कंस पवन रेखा का बेटा है, अपने पिता को बंदी बनाता है और मैं दानव का ये पुत्र है। चर्चा बड़ी अद्भुत है। इनके पिता को बंदी बना के कंस ने अब राज्य स्वीकार कर लिया और बड़ा अत्याचार करता है कंस प्रजा पर, संतों पर, ब्राह्मणों पर, गौ माता पर, सब परेशान थे। अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। देवक नाम के राजा की बेटी का नाम देवकी था, चचेरी बहन थी। कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से किया क्योंकि ये सत्यवादी थे। सत्यवादी ये राजा थे। इनका विवाह देवकी से किया। विदा करके जा रहा था कंस, तभी आकाशवाणी भई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस थर-थर कांपने लगा। क्या करूं? उसे समझ आया कि बहन को मार डालूं। तलवार निकाल के मारना चाहा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बहन को मारोगे पाप लगेगा, बहन को मारने से समाधान नहीं है, मैं तुम्हें बच्चा ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वें गर्भ को भगवान, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। मेडिकल साइंस तब भी था। भगवान ने एक गर्भ को दूसरे गर्भ में ट्रांसफर किया, साइंस ही तो था। जो काम डॉक्टर आज करते हैं भगवान ने 5,500 साल पहले किया था। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां बनी और बलदाऊ भैया प्रकट है गए। 8वीं बार निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वे गुहाशया। आज भगवान माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि।
रात्रि के ठीक 12 बजे, जब दुनिया सो रही हो, तब भगवान